तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वे एक आध्यात्मिक प्रवचन के अंश हैं। तारीख है 19 नवंबर 1925 और इसका शीर्षक ही मतलब अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है, याद से ही आत्मा सोना सच्चा बनेगी। अब देखिए, याद और फांसी, ये दो शब्द एक साथ बहुत अजीब लगते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस अनोखी शिक्षा के पीछे का जो दर्शन है उसे समझें कि आत्मा, याद और भाग्य के बारे में इसका नजरिया क्या है। ये वाकई में एक बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि इसकी पूरी बुनियाद आप देखें तो एक बहुत शक्तिशाली रूपक पर टिकी है। स्रोत कहता है कि आत्मा वो असल में 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है। बिल्कुल प्योर। हाँ, लेकिन समय के साथ 5 विकारों की वजह से उस पर कट चढ़ गया है। मतलब एक तरह की मिलावट, जिसने उसकी कीमत गिरा दी है। बिल्कुल। और इस मिलावट को हटाने का तरीका कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही निजी, एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे यहाँ याद की यात्रा कहा गया है। हम आज इसी प्रक्रिया के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सोने और मिलावट वाले रूपक से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि आत्मा इम्प्योर हो गई है, उसकी कीमत कम हो गई है। ये तो एक बहुत सीधी सरल बात लगती है, लेकिन फिर क्या इसका समाधान भी उतना ही सीधा है? देखने में तो सीधा लगता है, पर है नहीं। समाधान जो है वो पारंपरिक भक्ति मार्ग से एकदम अलग है। स्रोत साफ साफ कहता है कि जन्म जन्मांतर से कथाएं सुनने या तीर्थ यात्राएं करने से आत्मा साफ नहीं हुई। इसका असली तरीका है बाप को, मतलब परम सत्ता को याद करना। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मानसिक योग है। जितनी गहरी और लगातार ये याद होगी, उतना ही वो मिलावट उतरती जाएगी। अच्छा, इसीलिए इसे याद की यात्रा कहा गया है। ये एक अंदरूनी सफर है, किसी बाहरी जगह पर जाने जैसा नहीं। इसमें एक बहुत ही क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। कहा गया है कि एक चार्ट रखो और रोज लिखो कि दिन भर में कितना समय याद किया। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक इमोशनल एहसास नहीं है, इसे एक रोजमर्रा के अनुशासन में ढाला जा रहा है, जैसे कोई अपनी डाइट या एक्सरसाइज को ट्रैक करता है ना? बिल्कुल। ये आत्मनिरीक्षण को एक ठोस रूप देता है। आप सिर्फ महसूस नहीं कर रहे, बल्कि अपने प्रयास को उसको माप भी रहे हैं। हाँ। इससे ये प्रक्रिया हवाई नहीं रह जाती, जमीन पर उतर आती है। स्रोत में एक लाइन है, याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति। हाँ, इसका मतलब है कि आपकी मंजिल, आपकी अंतिम समय की जो मानसिक अवस्था होगी, उस पर निर्भर करेगी। और वो अवस्था एक दिन में नहीं बनती, वो इसी रोज के चार्ट से, इसी रोज के अभ्यास से धीरे धीरे तैयार होती है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं। इस स्रोत में एक जगह भाषा बहुत ही कठोर हो जाती है। इसमें क्रिमिनल आंखें जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है। मतलब अपनी ही आंखों को अपराधी कहना, ये तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये वाकई में एक चौंकाने वाला शब्द है, और मुझे लगता है ये जानबूझकर इस्तेमाल किया गया ताकि बात सीधे असर करे। यहाँ क्रिमिनल का मतलब है वो दृष्टि जो बाहरी रूप, रंग और आकर्षण में फंस जाती है, जो धोखा देती है। अच्छा। स्रोत कहता है ना कि अच्छी चीज देखती है तो दिल ललचाता है, और यही तो विकारों का मूल कारण है। और इसके समाधान के तौर पर ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात की गई है। ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो ये कोई शारीरिक अंग नहीं है, ये एक समझ है या एक नजरिया? हाँ, बिल्कुल। ये चेतना के स्तर पर एक बदलाव है, और इसका आधार एक बहुत सरल लेकिन गहरा विचार है। विचार ये है कि सब एक ही पिता, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, इसलिए सब आपस में भाई बहन है। भाई बहन। हाँ, जब ये समझ पक्की हो जाती है और दृष्टि में ये भाई बहन का संबंध स्थापित हो जाता है, तो वो क्रिमिनल भाव, वो वासना वाली दृष्टि अपने आप खत्म हो जाती है। ये सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं है, बल्कि आपकी पूरी धारणा का बदलना है। सुनने में ये बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या सिर्फ एक विचार को मन में रखने से गहरी भावनाओं और वृत्तियों को बदलना, क्या ये वाकई संभव है? ये मानवीय मनोविज्ञान के खिलाफ नहीं जाता? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अमल में लाना कितना मुश्किल होगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और स्रोत इस मुश्किल को स्वीकार करता है। इसीलिए वो सिर्फ विचार रखने की बात नहीं करता, बल्कि कहता है ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। ये बल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बल। हाँ,
ये सिर्फ एक बौद्धिक सहमति नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अनुभव में उतारने से पैदा हुई आंतरिक शक्ति है। ये इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनका रूपांतरण करना है। जैसे जैसे जब आपको पता चलता है कि जिसे आप मिठाई समझ रहे थे वो असल में जहर है, तो उसे छोड़ने के लिए आपको इच्छा शक्ति नहीं लगानी पड़ती, वो अपने आप छूट जाती है। सही बात है। यहाँ भी कुछ वैसा ही है। दृष्टि बदलने से इच्छा का स्रोत ही सूख जाता है। तो ये दृष्टि बदलने की बात तो समझ आती है, लेकिन ये सब एक बड़े दार्शनिक ढांचे के बिना अधूरा लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में ईश्वर की क्या भूमिका है, और ये जो समय के चक्र की बात है वो इसमें कहाँ फिट होती है? सही सवाल। और यहीं पर शिव बाबा और ड्रामा का सिद्धांत आता है। स्रोत के अनुसार ईश्वर यानी शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, एकदम परफेक्ट, जिनमें कोई मिलावट नहीं है। वो इस दुनिया के चक्र के खास समय पर, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है, एक साधारण मनुष्य दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश करके ये ज्ञान देते हैं। अच्छा। हाँ? और उनका लक्ष्य है आत्माओं को फिर से सोना बनाना, उन्हें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ बनाना। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि स्रोत कहता है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे खुद ड्रामा के वश हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये इस दर्शन का सबसे गहरा और शायद सबसे जटिल हिस्सा है। ड्रामा का मतलब है कि दुनिया का ये पूरा चक्र, सतयुग से कलयुग तक का जो उत्थान और पतन है, वो पहले से ही निश्चित है। हर आत्मा का अपना एक अविनाशी पार्ट है जो उसे निभाना है। और ईश्वर भी, जिन्हें स्रोत में क्रिएटर और डायरेक्टर दोनों कहा गया है, वो भी इस ड्रामा के नियमों से बंधे हुए हैं। वो कहते हैं, मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। ये भाग्य और कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। एक मिनट, यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास नहीं है? एक तरफ तो रोज चार्ट बनाकर मेहनत करने और याद करने पर इतना जोर है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सब कुछ पहले से तय है, ड्रामा में नोंद है। तो फिर मेहनत का क्या मतलब हुआ? अगर स्क्रिप्ट पहले से लिखी है, तो फिर एक्टर को इतनी मेहनत क्यों करनी है? हाँ, क्या ये सोच लोगों को निष्क्रिय नहीं बना सकती कि जो होना है वो तो होकर रहेगा? ये सवाल इस दर्शन के बिल्कुल केंद्र में है, और इसका जवाब साक्षीपन के विचार में छिपा है। यहाँ पुरुषार्थ या मेहनत का मतलब ड्रामा के परिणाम को बदलना नहीं है, बल्कि उस पूर्व निश्चित पाठ को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से निभाना है। अच्छा, पाठ को अच्छे से अच्छा निभाना। हाँ, इसे एक एक्टर के नजरिए से देखिए। एक महान एक्टर को पता होता है कि कहानी का अंत क्या है, उसे अपने स्क्रिप्ट के सारे डायलॉग पता होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना हर सीन पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई से निभाता है। सही है। साक्षीपन का मतलब हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है, बल्कि परिणाम के तनाव और चिंता से मुक्त होकर अपना कर्म करना है। आप अपने पाठ के कर्ता भी हैं और पूरे ड्रामा के दृष्टा भी। ये एक साथ दोनों भूमिकाएं निभाने जैसा है। ओके? ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। प्रयास करना है, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर, क्योंकि फल तो पहले से तय है। ठीक है, प्रयास की बात चलिए तो उस दूसरे रूपक पर आते हैं जो बहुत ही तीव्र है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। ये एक हिंसक, लगभग दर्दनाक छवि है। आध्यात्मिक अभ्यास के लिए इतने कठोर शब्द का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया उतनी ही कठिन है। ये इस रास्ते की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है। फांसी पर चढ़ने का यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि इसका लाक्षणिक अर्थ है देह अभिमान की मृत्यु। देह अभिमान की मृत्यु। हाँ, इसका मतलब है शरीर और शारीरिक संबंधों को, अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से भूल जाना, सिर्फ खुद को एक आत्मा समझना और उस आत्मिक स्वरूप में टिककर परम सत्ता को याद करना। तो ये मोह को तोड़ने और अपने मैं से ऊपर उठने की बात है। मतलब अपनी हर उस चीज को भूल जाना जिससे हम अपनी पहचान जोड़ते हैं। ये मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरी उपलब्धियां, बिल्कुल ये अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाने जैसा है। इसीलिए ये फांसी पर चढ़ने जैसा महसूस होता है। स्रोत कहता है कि इस रास्ते में माया के बहुत तूफान आते हैं। मन में पुराने विचार, पुरानी आदतें जोर मारती हैं, बुरे सपने आते हैं जो तंग करते हैं। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि ज्ञान समझना तो बच्चे का खेल है। एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि आत्मा और परमात्मा क्या है, लेकिन इस याद की यात्रा पर टिके रहना, इन तूफानों का सामना करना, हाँ, वही असली चुनौती है। यहीं पर आत्मा की शक्ति की असली परख होती है। ये दिखाता है कि ये रास्ता सिर्फ बौद्धिक समझ का नहीं, बल्कि गहन आंतरिक साधना और हिम्मत का है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटना हो, तो हम कह सकते हैं कि आत्मा, जो मूल रूप से सोने की तरह पवित्र थी, उस पर विकारों की मिलावट चढ़ गई है।
और इस मिलावट को हटाने का उपाय है ईश्वर की याद, जो कोई आसान काम नहीं बल्कि फांसी पर चढ़ने जैसी कठिन मेहनत है, जिसमें देह अभिमान को मिटाना पड़ता है। हाँ, और साथ ही अपनी दृष्टि को बदलना भी उतना ही जरूरी है। क्रिमिनल आंखों को ज्ञान के तीसरे नेत्र से बदलना। ताकि हर आत्मा भाई बहन के रूप में दिखाई दे। बिल्कुल। और ये सब एक बड़े ड्रामा के तहत हो रहा है, जिसमें हर आत्मा अपना पूर्व निश्चित पार्ट निभा रही है। अंत में श्रोत में एक वरदान दिया गया है जो इस पूरी यात्रा का सार है। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भाव। यानी भिखारी से राजकुमार बनने की यात्रा। हाँ, जब आप इस दुनिया की अल्पकालिक इच्छाओं और संबंधों के भिखारी नहीं रहते, तभी आप भविष्य के आत्मिक साम्राज्य के राजकुमार बन सकते हैं। और एक स्लोगन भी है जो इसी बात को कहता है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ये पूरे दर्शन को एक पंक्ति में समेट देता है। और अंत में एक विचार। हमने देह और संबंधों से मुंह तोड़ने की बात की, लेकिन श्रोत में ये भी संकेत है कि अशरीरी बनने के लिए अपनी किसी विशेषता या अपने किसी गुण से भी लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लगाव भी एक बंधन है। तो सोचने वाली बात ये है कि अपने ही गुण, अपनी ही अच्छाइयाँ वो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा कैसे बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।